गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज जो हमारा क्वेश्चन है, देखो बेटा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है। शो दैट टू इक्वल masses undergoing perfectली इलास्टिक कोलिजन with one of them initially at rest moves at right angle to each other। बेटा कि अगर मान लिया दो ब्लॉक है बेटा, आज का केस मैंने बताया था ना बेटा कि एक ब्लॉक ऐसे आया और इसके साथ कोलाइड करता है। ये एम मास का ब्लॉक, मान लिया बेटा ये भी एम मास का ब्लॉक, इक्वल मासेस है एम मास के। तो बेटा ये कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन ये कहता है कि ये दिखाओ कि बेटा ये आपस में परपेंडिकुलर मूव करेंगे, यानी कि इनके बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। ये प्रूव करना है बेटा, हमें ये प्रूव करना है। ध्यान से देखना बेटा, ये हमें प्रूव करना है। मान लिया वो थीटा एंगल है, थीटा को हम प्रूव करते हैं बेटा। पहले ये क्या है बताओ, एम इधर जा रहा है, ये एम इधर आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये ब्लॉक दो डायरेक्शन दिखा दो बेटा, इसकी इस डायरेक्शन में और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में। मान लिया बेटा ऐसे आफ्टर कोलिजन बेटा, आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन बनी। तो ये बताना कि बताओ ये एंगल 90 बनाएंगे या नहीं बनाएंगे बेटा, आओ चेक करते हैं बेटा। ये आज का हमारा क्वेश्चन भी यही था कि भैया थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 कैसे आता है। तो इसका मतलब देखो बेटा, इसको ब्रेक करता हूं तो देखो ये क्या बन गया बताओ, थीटा 1, ऊपर वाला थीटा 1 माना था बच्चे और नीचे वाला कितना माना था बताओ, थीटा 2। तो बेटा दोनों को कंबाइंड किया था तो रिजल्ट क्या क्या प्रूव करना था कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। ये प्रूव करना है। देखो बेटा कैसे करते हैं, समझना बेटा। मान लिया एक ये वेलोसिटी u है बेटा, ये इधर जिस वेलोसिटी से जा रही है बेटा, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है बेटा। ब्लॉक नंबर 2, ये ब्लॉक नंबर 1 बेटा, ऐसे मूव कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि बेटा यहां पे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। देखो बाय यूजिंग लिखो, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बनेगा बेटा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन किस तरह है, mu, मास है, u वेलोसिटी से चल रहा है। ये जीरो रेस्ट पे है बेटा, ये रेस्ट पे है, तो ये जीरो इज इक्वल टू, देखो बेटा दो ऑप्शन है, कंपोनेंट डिवाइड करोगे या डायरेक्ट लिखोगे। अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं ना तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा बेटा। कंपोनेंट है तो स्केलर फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या बनेगा बताओ, आफ्टर कोलिजन m इंटू में v1 वेक्टर प्लस ये भी m मास था बेटा, m इंटू v2 वेक्टर। ये वेक्टर जरूर लगा देना बेटा, क्योंकि मैंने कंपोनेंट डिवाइड नहीं किए बेटा। अगर कंपोनेंट डिवाइड कर लो साइन थीटा कोस थीटा में परपेंडिकुलर और पैरेलल, तो आप जो है ना बेटा मोमेंटम दो टाइप से कंजर्व करना पड़ेगा, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। लेकिन मैं मोमेंटम यहाँ पे बेटा मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख रखा, अभी कंपोनेंट डिवाइड करने बाकी है बेटा, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, देखो बेटा mu, अब यहां से अगर मासेस इक्वल है बेटा, देखो मासेस इक्वल है तो m से m तो कैंसिल हो गया बेटा। क्या रिजल्ट आ गया, u इज इक्वल टू v1 प्लस ए, ध्यान से देखना बेटा, ये आ गया v इज इक्वल टू u1 प्लस ए v1 प्लस ए v2। अब सुनो बेटा क्या किया मैंने यहां पे, इसमें स्टार्टिंग वाले में बेटा मुझे पता है इस चीज का कि मैं यहाँ पे एक चीज देखा बेटा कि इस इक्वेशन का मैं स्केयर कर दो बेटा, डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी कि इसका u डॉट u निकाल दो बेटा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। इस इक्वेशन को इसी के साथ दोबारा डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या बनेगा बताओ, v2 प्लस v1 प्लस v2। देखना बेटा स्टेप समझना, डॉट प्रोडक्ट कर दो बेटा इसके साथ v1 प्लस v2 का, दो बार लिख दी चीज बेटा। तो क्या बन गया बताओ, ये तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई बताओ, u डॉट u क्या बन जाता है बताओ, u स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या बन गया बताओ, u स्क्वायर बन गया बेटा। ये वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है बेटा, ये क्या बन गया u स्क्वायर। अब आगे बढ़ो, इसका मतलब ये क्या बन गया, इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे बेटा। तो बताओ क्या रिजल्ट आता है। अगर मैं रिजल्ट लिखता हूं तो मैं चीजें रब कर रहा हूं बेटा, नोट करते चलना। मान लिया बेटा मैं यहां इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो ये तो आ गया बेटा u डॉट u इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट v1 डॉट v1, देखना बेटा, प्लस v1 डॉट v2 प्लस v2 डॉट v1 प्लस
क्या है बताओ, v2 का स्केयर, v2 डॉट v2। अब बेटा क्या है, जो चीजें चल रहे हैं उसको स्टार्ट करने दो। u डॉट u क्या बनेगा, u स्केयर, v डॉट v v स्केयर, v1 स्केयर बेटा, v डॉट v v2 डॉट v1, तो इसको डबल कर लो बेटा, 2 v1 डॉट v2 बेटा, ये वेक्टर फॉर्म ये आ गया बेटा। v2 डॉट v2 क्या बन गया बताओ, v2 का स्केयर। ध्यान से देखना बेटा, इसको मैंने ये मल्टीप्लाई होगा, v1 स्केयर, ये दोनों इक्वल थे तो 2 v1 डॉट v2, और बेटा फिर v2 का क्या बन गया बताओ, ये स्केयर बन गया। तो देखो ये रिजल्ट आ गया। अब ये तो मोमेंटम से आया है बेटा, थोड़ी ट्रिक यूज करके मोमेंटम से आया है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना चाहूं तो बेटा, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं कंजर्व करता हूं तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की एक इक्वेशन और लगा दो बेटा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है ना, तो क्या है बताओ, हाफ m, इनिशियल तो u स्क्वायर बेटा, सेकंड बॉडी रेस्ट पे थी बेटा, फाइनल क्या बनेगा, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। बिल्कुल इजी है बेटा, देखो ये बन गया। अब मुझे पता है कि बेटा इसको मैं रब करता जाओ, देखो m2 से m2 तो कैंसिल हो गया बेटा, क्या रिजल्ट आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बेटा क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 मान रखी है बेटा, इक्वेशन 1 और 2 के एक दूसरे के अंदर पुट कर दो बेटा, बताओ क्या रिजल्ट आएगा। इसको मैं यहाँ पुट कर दूं u1 की जगह पे, v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v2 बेटा, ध्यान से देखना, इंटू v2 का स्क्वायर बेटा। देखो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया, 2v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। और बेटा आपने पता है a डॉट b जब लिखते हैं तो क्या होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, वेक्टर में सीख रखा है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और 2 वेक्टर बेटा। यहां लिख दो 2v1 का मैग्नीट्यूड v2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू 0 बेटा। ध्यान से देखना बेटा, ये लिख दिया। अब इस सिचुएशन में देखो, इस इक्वेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया बेटा, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन टू फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनके बीच का टोटल एंगल थीटा मान रखा है बेटा, ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन टू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बेटा, आफ्टर ए कोलिजन। जो मुझे 90 प्रूव करना है बेटा कि दोनों के बीच का एंगल 90 कैसे बनेगा। देखो बेटा 0 है, ये तो कभी 0 हो नहीं सकती, ना वेलोसिटी 0 हो सकती, ना 2 0 हो सकता है, तो 0 नहीं हो सकते, तो क्या 0 होगा, cos थीटा। तो लिखो cos थीटा इज इक्वल टू 0 बेटा, cos थीटा 0, और थीटा जाए cos थीटा 0 मतलब थीटा कितने डिग्री होना चाहिए बताओ, थीटा की वैल्यू 90, लो ही होगा प्रूव बेटा कि ये दोनों आपस में थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना एंगल बनाएंगे बताओ, ये दोनों एंगल 90 डिग्री बनाएंगे बेटा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में 2 डायमेंशनल में बेटा। तो आप लोग आराम से सोच सकते हो कि भाई ये दो बॉडी सर एक्सपेरिमेंटली तो पता चल गई थी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 बनाती हैं, तो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, तो 2 इक्वल मास की बॉडी ले ली बेटा, वो कुछ एंगल पे मूव करी, तो मैंने बस ये केसेस लगाए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बेटा, एक वेक्टर वाली ये टर्म यूज होगी बेटा, तो पता चला कि ये cos थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आएगा बताओ, 90 डिग्री। तो ये है बेटा आप लोगों का कोलिजन का लास्ट टॉपिक, जो आपने याद रखना है कि वे परफेक्टली इलास्टिक 2D के अंदर अगर मैं लेता हूं, 2 इक्वल मास की बॉडी अगर बेटा 2D कोलिजन करती है तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर मूव करेंगी बेटा, कि थीटा कितने डिग्री होगा, cos 90 0 होता है बेटा, तो देखो cos 90 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है बेटा। तो ये बात आप लोग याद रखोगे when perfectly elastic collision in 2D बेटा, they move perpendicular to each other बेटा। थैंक यू सो मच।